फ्रेंड्स, मैं विकास तिवारी एक बार फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं आपके पसंदीदा चैनल एजुकेशनल हब टी पर। और एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 का पार्ट 2 लेकर आज आया हूं आप लोगों के बीच। और मुझे लगता है कि आप लोगों को पहला पार्ट बहुत ही पसंद आया होगा, उम्मीद करता हूं ऐसी। और आगे यदि मेरा ये सीरीज़ पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपके पास जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और उसका लाभ उठा सकें। तो आज शुरू करते हैं हम एनसीईआरटी क्लास 6 का पार्ट 2। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि थंबनेल पर लिखा हुआ है जैसा दिखेगा वैसा ही पाओगे, तो ये सच है, जैसा आप देखेंगे वैसा ही पाएंगे। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए। तो चलते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए पार्ट 2 पे, भोजन के घटक। भोजन के घटक आप सभी जानते होंगे कि भोजन के घटकों में मुख्यतः जो है 5 भाग होते हैं, क्योंकि भोजन कोई एक पार्ट से मिलकर तो बना नहीं होता है। विभिन्न विभिन्न पार्ट्स होते हैं इसमें, और मुख्य रूप से जो है इसके 5 भाग होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज एवं विटामिन्स। तो आज हम शुरू करते हैं। कार्बोहाइड्रेट की सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं दोस्तों कि इस वीडियो में जो भी मैंने पीडीएफ यहाँ पे दे रखा है, इसमें आप देख रहे होंगे कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे। तो आपको पूरा पीडीएफ नहीं पढ़ना है, आप जो भी हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं इन्हीं को पढ़ के जो है आप इसकी समरी जो है देख सकते हैं, क्योंकि मैंने उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइटेड किया हुआ है जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, जो पढ़ने लायक हैं। चर्चा करते हैं भोजन के घटकों पे। तो सबसे पहला पॉइंट जो है कार्बोहाइड्रेट की हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी जानते होंगे कि कार्बोहाइड्रेट जो कि है, तो ये जो है आप जैसा कि देख रहे होंगे कि 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, कार्बो एंड हाइड्रेट, यानी कि कार्बो यानी कि कार्बन और हाइड्रेट यानी कि वाटर। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो ये 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यानी कि ऐसे पदार्थ जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीनों पाए जाते हैं या हैं, उपस्थित होते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा ही होगा, क्योंकि उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट पदार्थ कहते हैं। इसी तरीके से प्रोटीन है, ठीक है, और फिर वसा है, और विटामिन और खनिज लवण है। तो कार्बोहाइड्रेट पे हम वापस आते हैं और कार्बोहाइड्रेट की टेस्टिंग की हम बात कर लेते हैं कि आखिर कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कैसे किया जाए। अगर किसी खाने में, किसी खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है तो हम उसका कैसे टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि खाद्य पदार्थ लेना है और उस खाद्य पदार्थ में डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन धीमे धीमे ड्रॉप वाइज डालना है। और हम देखेंगे 2-3 ड्रॉप डालेंगे तो हम देखेंगे कि उस खाद्य पदार्थ का जो कलर होगा वो ब्लू या ब्लैक आ जाएगा। यदि ब्लू या ब्लैक कलर वो देता है तो हम ये जान जाएंगे कि उस खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। और अगर खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित नहीं है तो ब्लू या ब्लैक कलर वो नहीं देगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट पे कि कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः जो है देखा जाए तो इसमें 2 प्रकार होते हैं कार्बोहाइड्रेट के। एक होता है स्टार्च और दूसरा है ग्लूकोज, यानी कि हिंदी में कहते हैं मंड और शर्करा। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट का मुख्य काम क्या होता है आप सभी जानते होंगे कि इसका काम होता है ऊर्जा देना। ठीक है, यानी कि जो हम काम करते हैं
तो वो ऊर्जा हमें जो प्राप्त होती है वो हमें मुख्य रूप से जो है किससे प्राप्त होती है, वो मुख्य रूप से हमें कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त होती है। ठीक है। सेम ईयर अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन का काम क्या होता है? प्रोटीन का काम होता है हमें बॉडी बिल्डिंग, यानी कि शरीर वर्धक होता है, ये शरीर को बनाने में काम आता है। जैसे कि हम लोग देखते होंगे कि बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं या रेसलर्स वगैरह होते हैं, तो वो प्रोटीन्स का जो है काफ़ी यूज़ करते हैं। ठीक है। ऐसे खाद्य पदार्थ यूज करते हैं जिसमें जो है प्रोटीन ज़्यादा होता है। ठीक है। और प्रोटीन के लिए भी अपना एक टेस्ट है कि ऐसे खाद्य पदार्थ जिसमें प्रोटीन हो तो उसका टेस्ट हम कैसे करेंगे, तो उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं कि प्रोटीन की टेस्टिंग के लिए क्या करना है। सबसे पहले हमें खाद्य पदार्थ को जो है पाउडर फॉर्म में कर लेना है। पाउडर फॉर्म में कर लेंगे तो बेस्ट होता है, अदरवाइज़ अगर आप यूं ही करना चाहेंगे तो भी हो जाएगा, बट पाउडर फॉर्म बेस्ट है, इसलिए पाउडर फॉर्म में कर लेंगे। और फिर इसमें कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा यानी कि NaOH सॉल्यूशन जो है इसमें ऐड करेंगे ड्रॉप वाइज। कॉपर सल्फेट की 2-3 ड्रॉप डालेंगे और कॉस्टिक सोडा की जो है 8 से 9 ड्रॉप जो है डालेंगे। और इफ़ ये जो है बैंगनी रंग जो है प्रोवाइड करता है, तो हम समझ जाएंगे कि इसमें क्या है, प्रोटीन उपस्थित है, प्रोटीन प्रेजेंट है। और इफ़ इसमें बैंगनी यानी कि वायलेट कलर नहीं दे रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि इसमें क्या प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। तो अब हम आगे चलते हैं वसा पे। तो आखिर वसा का काम क्या होता है? तो भाई वसा का काम जो है वो भी जो है ऊर्जा देना ही होता है, लेकिन यह इसका जो है सेकेंडरी रोल होता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जो है उसका प्राइमरी रोल जो है ऊर्जा देना ही है, लेकिन जो वसा है, वसा का सेकेंडरी रोल जो है वो ऊर्जा देना होता है। ठीक है। और वसा की जैसे कि हम लोग जो रेसलर होते हैं, कुश्ती करने वाले, ठीक है, तो उनको हम देखते हैं कि वो फैटी चीज़ों का जो है या वसा वाली चीज़ों का जो है ज़्यादा उपयोग करते हैं, क्योंकि हम जो है इनका पाचन सही से नहीं कर पाते। आप देखते होंगे कि मोटापा आजकल पेट वगैरह लोगों का निकलता रहता है, तो मोटापा ज़्यादा हो रहा है। वो किसकी वजह से होता है? वो फ़ैट की वजह से ही होता है, क्योंकि हम फ़ैट लेते तो हैं लेकिन उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं। जैसा कि आपने अभी जो भी हाईलाइटेड पॉइंट है उसको आपने रीड कर लिया होगा, तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि ये मुख्य जो 5 घटक हैं, इनके साथ साथ जो है इसमें जल और रुक्षांश भी होते हैं। तो अभी हम आगे चर्चा करेंगे कि आखिर ये रुक्षांश क्या, तो हम इस पे चर्चा करेंगे। घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक नया शब्द हिंदी में नया है, लेकिन इसको आप लोग भली भांति जो जानते होंगे। इंग्लिश में जैसे ही मैं बताऊंगा तो आप सब जान जाएंगे कि आखिर ये रुक्षांश है क्या। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। प्रोटीन के लिए हम लोगों ने टेस्टिंग की बात कर ली है। अब हम लोग यहाँ पे देख लें कि फ़ैट के लिए जो है या वसा के लिए जो है टेस्टिंग की बात की गई है। तो फ़ैट के लिए टेस्टिंग बहुत ही आसान होती है। सबसे आसान जो है वो फ़ैट के लिए टेस्टिंग ही है। जैसे कि कोई भी फैटी पदार्थ है या जिसमें फ़ैट प्रेजेंट है, उसको हमें क्या कर लेना है, जैसे कि बादाम ले लीजिए आप, या अखरोट ले लीजिए, या मूंगफली ले लीजिए। तो इस तरीके से जो है उसको क्या कर लेना है, कागज़ में रखिए और उसको जो है धीमे से दबा दीजिए। दबाने के बाद आप देखेंगे कि उस कागज़ पे जो है कुछ धब्बे पड़ जाएंगे, पैचेस पड़ जाते हैं। इफ़ पैचेस पड़ जा रहे हैं तो हम समझ जाएंगे कि उसमें क्या है, फ़ैट प्रेजेंट है, वसा उपस्थित है उसमें। ठीक है, सबसे आसान यही है। इसके बाद हम लोग इसके कुछ उदाहरण हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें, तो कार्बोहाइड्रेट में जो है आप देखते होंगे सबसे पहले कि आलू में बहुत ही ज़्यादा जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। गन्ने में आप जानते होंगे भाई शुगर, भाई अगर मैंने बात की कि कार्बोहाइड्रेट मुख्य 2 ही रूप होते हैं, स्टार्च और शर्करा। तो शर्करा यानी कि ग्लूकोज की बात कर रहा है, तो गन्ना जो है उसमें सबसे ज़्यादा शर्करा आपको मिल जाएगी। इसी तरीके से पपीता, आम, चावल, बाजरा, इस तरीके बहुत सारे जो है पदार्थ ऐसे हैं जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। और प्रोटीन के लिए जो है बहुत ही बेस्ट जो है वो चना है, मूंग है, सोयाबीन है, और कुछ जो है जीव उत्पाद भी होते हैं जैसे कि मांस, मछली, दूध है, पनीर, अंडे, ये जो है ये प्रोटीन, इसमें जो है प्रोटीन काफ़ी मात्रा में जो है प्रेजेंट होता है। तो अब हम बात करते हैं आगे वसा जो है किन पदार्थों में जो है ज़्यादा पाया जाता है। तो
जैसे कि तेल तेल जैसे कि सरसों का तेल, नारियल का तेल, या मूंगफली का तेल, या घी हो गया, या दूध हो गया, या मक्खन हो गया, ये सभी जो है, इन सभी चीज़ों में जो है फ़ैट पाया जाता है या वसा उपस्थित होती है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे रह गया है, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए हाँ, इसमें 2.2 में दे रखा है जैसे कि विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। तो इस पे मैंने चर्चा कर ली है, जो भी मैंने अभी बताया है कि कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है, प्रोटीन जो है हमारा बॉडी बिल्डर और ग्रोथ का काम करता है, फैट जो है उसका सेकेंडरी रोल होता है ऊर्जा देना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक मेन पॉइंट है, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का मुख्य काम जो है वो ऊर्जा देना है और वसा का सेकेंडरी रोल होता है ऊर्जा देना। तो क्वेश्चन ये आता है कि समान मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और वसा ले लिया जाए तो सर्वाधिक ऊर्जा हमें कौन प्रदान करेगा। जबकि प्राइमरी रोल हमारा जो है कार्बोहाइड्रेट का होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट हमें कम ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन फैट का सेकेंडरी रोल होते हुए भी वो हमें उसी मात्रा में जो है ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करेगा। तो ये ध्यान रखना है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा जो है हमें अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। यहाँ पे देखिए कुछ विटामिन्स की चर्चा की गई है। ठीक है, विटामिन्स और प्रोटीन के कुछ पादप स्रोत, जंतु स्रोत जो है दे दिए गए हैं। तो हाँ, अब हम बात कर लेते हैं विटामिन्स पे। तो विटामिन में क्या है, विटामिन जो है कई प्रकार के होते हैं और हर विटामिन के लिए अलग अलग टेस्ट होता है, कोई पर्टिकुलर टेस्ट नहीं होता है सभी विटामिन्स के लिए। सभी के लिए मतलब अलग अलग टेस्ट है, इसलिए जो है यहाँ पे हम उसके टेस्ट के लिए जो है कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे जैसे कि आप देखेंगे कि विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन डी हो गया, या विटामिन ई, विटामिन के, इस तरीके से हो गया। तो ये कई प्रकार के जो विटामिन्स होते हैं और इन विटामिन्स का भी जो है अपना एक अहम रोल होता है हमारे जीवन में। जैसे कि विटामिन बी की हम बात करें तो विटामिन बी जो है वो भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि B1, B2, B3, B4, B6, B12, ये जो है ज़्यादा चलते हैं। B5, B7 ये जो है ज़्यादा एग्ज़ाम वगैरह में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इनके नाम लिए। बाकी कई जो है विटामिन बी के जो है और भी हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है विटामिन बी जो है जब भी हम लोग देखते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि बीकासुल कैप्सूल होता है, बहुत सारे लोगों ने यूज़ किया होगा, खाया भी होगा या नाम ही सुना होगा या देखा होगा। तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा उस पर बी कॉम्प्लेक्स लिखा रहता है। ठीक है, तो बी कॉम्प्लेक्स इसीलिए लिखा रहता है क्योंकि इसमें B1, B2, B3, B5, B12 ये जो भी बी के जो है विटामिन बी के पार्ट्स हैं वो सभी जो है उसमें प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए उसको कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। तो अब हम बात करते हैं। अच्छा, ये इन विटामिन्स का जो है हमारा काम क्या होता है। तो विटामिन्स जो होते हैं वो एक कैटलिस्ट जैसा काम करते हैं, जैसे कि रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। ठीक है, वो हमें मिल जाएगी। ठीक है, या इनकी कमी से जो है कुछ रोग भी हो जाते हैं, कि जैसे विटामिन ए होता है या विटामिन बी है, विटामिन सी है, सभी की कमी से अलग अलग रोग जो है उत्पन्न होता है। ठीक है, खासकर विटामिन सी जो है वो हमें रोगों से लड़ने में मदद करता है। जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, हमारी इम्यूनिटी पावर जो इस समय चल रही है, कोविड-19 देख ही रहे हैं आप, तो कोविड-19 इम्यूनिटी बढ़ाने का जो काम करेगा वो हमारा विटामिन सी करता है। ठीक है, और विटामिन डी की बात की जाए तो विटामिन डी में जो है आपके हड्डियां जो है कमज़ोर हो जाती हैं, यानी कि दांतों से आप देखते होंगे ब्लड वगैरह आ जाता है। तो ये जो है, अच्छा, विटामिन डी के साथ साथ जो है इसमें कैल्शियम का भी काफ़ी महत्व होता है, जो कि हमारा खनिज लवण में आता है। तो आगे हम चलते हैं। अब आगे अभी चर्चा करेंगे किससे कहाँ से हमें ये सब मिलेगा, जैसे कि चर्चा कर ही लेते हैं। विटामिन ए की अगर हम बात करें तो आप देख रहे होंगे एग्जांपल यहाँ पे जो है आम है, पपीता है, गाजर है, ऐसे ही और भी बहुत सारे स्रोत होते हैं। मछली का तेल जो होता है, मछली के लीवर का तेल जो होता है, उससे भी जो है विटामिन ए जो है काफ़ी अधिक मात्रा में, या मैं बोलूँ सर्वाधिक मात्रा में जो विटामिन ए हमें प्राप्त होता है। विटामिन बी के जो है अच्छे स्रोत यहाँ पर दे रखे हैं, गेहूँ, यकृत और चावल और सेमियर। ऐसे विटामिन सी के लिए, विटामिन सी तो आप सभी जानते होंगे कि खट्टे फल जितने भी होते हैं वो सभी जो है
विटामिन सी के जो है स्रोत होते हैं, जैसे कि संतरा है, टमाटर है, अमरूद है, नींबू है, आंवला है। आंवले में कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, सेम ईयर विटामिन डी के भी अच्छे स्रोत हैं, जैसे कि मछली है, अंडा हो गया। इसी तरीके से दूध, मक्खन, इसमें भी विटामिन डी पाया जाता है। और विटामिन डी का अच्छा स्रोत अगर देखा जाए तो भाई सबसे ज़्यादा जो है वो सनलाइट होती है। मॉर्निंग में जो है सनलाइट में सभी को जो है थोड़ी देर बैठना चाहिए, हाँ, ताकि जो है विटामिन डी हमें मिल सके। एक्चुअली मिलता नहीं है, जो सनरेज हमारी बॉडी पे गिरती हैं, बॉडी हमारी अब्जॉर्व करती है, तो हमारी बॉडी विटामिन डी सिंथेसाइज कर लेती है। ठीक है, उन रेज की हेल्प से। तो इस तरीके से विटामिन डी हमारी बॉडी खुद जो है उसका जो है निर्माण करती है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए बात की जा रही है आहारी रेशे। तो जहाँ पे आपने जो नाम सुना था रुक्षांश का, वो आहारी रेशे ही होते हैं, यानी कि जो फाइबर्स की हम बात करते हैं। और ये फाइबर्स जो है हमारे किसी बॉडी बिल्डिंग के या ऊर्जा देने में, इस तरीके या फैट बढ़ाने में, इस तरीके का कोई काम नहीं करते हैं। इनका कोई ऐसा कोई काम नहीं होता है, लेकिन बहुत अहम रोल है इनका। क्यों? क्योंकि जो हमारे अपाच्य, जो पचा हुआ भोजन है वो तो निकल ही जाएगा उत्सर्जन क्रिया से, लेकिन जो अपाच्य भोजन है उसको जो है निकालने का, हमारे बॉडी से जो है निकालने का काम जो है कौन करता है? वो हमारे रुक्षांश ही करते हैं, और या आहारी रेशे ही करते हैं। इसलिए हमारे भोजन में जो है इनका भी एक अहम रोल है, और हमारे भोजन में इनका होना ज़रूरी है, आवश्यक होता है। ठीक है, और इसी तरीके से पानी की हम बात करें तो पानी जो है, हम जो भी भोजन करते हैं उसमें पानी होता ही है। जैसे कि मैं टमाटर खाऊं तो टमाटर में भी पानी होता है। ठीक है, या कोई सब्ज़ी खाते हैं, तो इस तरीके से कोई भी पदार्थ ले लीजिए आप, या फल, या कोई फल खाते हैं, या दाल खाते हैं, या कोई सब्ज़ी खाते हैं, तो उसमें जल होता ही है। ठीक है, तो वो भी हमारा भोजन के अंतर्गत ही आता है। तो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, देखते हैं। यहाँ पे जो है वो क्रियाकलाप दे रखा है कि किसकी हेल्प से पता चलेगा। अच्छा, आगे 2.3 में क्या दे रखा है? संतुलित आहार। तो संतुलित आहार क्या होता है? संतुलित आहार जो है ऐसा भोजन है जिसमें हमारे शरीर की वृद्धि और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पदार्थ जो है उपस्थित होने चाहिए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, संतुलित मात्रा में वसा भी हो, विटामिन भी हो, और खनिज लवण भी हो, रुक्षांश भी हो, वाटर भी हो। तो ये सभी जो है, ऐसा नहीं है कि केवल कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन में है और प्रोटीन, वसा या विटामिन्स वगैरह हैं ही नहीं, या प्रोटीन ही प्रोटीन है, विटामिन्स और कार्बोहाइड्रेट वगैरह नहीं है। तो ऐसा नहीं है, सभी का अपना एक अलग अलग अहम रोल है। इसलिए हमारे खाद्य पदार्थ में या भोजन में जो है, या आहार में जो है, सभी का जो है संतुलित मात्रा में जो उपयोग होना चाहिए, और ऐसा ही भोजन हमें करना चाहिए। तो इस प्रकार का जो भोजन होगा उसे हम क्या कहेंगे? संतुलित आहार डिफाइन कर देंगे। ठीक है, और बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए हाइलाइटेड पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। वो हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। तो वही बात यहाँ पे है कि फ़ैट जो है, फ़ैट का यूज़ होता नहीं है। हम कार्बोहाइड्रेट जो भोजन करते हैं, कार्बो एनर्जी हमें प्रोवाइड ही कर देता है, और फ़ैट से भी हमको एनर्जी मिलती है। तो वो फ़ैट क्या होती है? वो फ़ैट जो है सेव होती जाती है, हमारी बॉडी में इकट्ठा होता जाता है, और हम उसका यूज़ नहीं करते हैं। इसीलिए क्या होता है कि वो मोटापे का रूप ले लेती है। ठीक है, इकट्ठा होती रहती है। ऐसे ही आगे चलते हैं। यहाँ पे हम अब विटामिन्स की बात ही बची हुई है कि किन विटामिन्स की कमी से कौन सा रोग होता है, इनके क्या क्या लक्षण होते हैं। यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, इस टेबल पे हम चर्चा कर लेंगे। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि विटामिन ए जो है, विटामिन ए की कमी से जो है क्या होता है? ब्लाइंडनेस हो जाती है। ठीक है, या क्षीणता, दृष्टिहीनता, मतलब रोशनी में कमी होती है विटामिन ए की कमी से। सेम ईयर ऐसे ही जो है
विटामिन बी जो है, विटामिन बी में क्योंकि कई पार्ट हैं तो यहाँ पे सबसे मेन जो है B1 होता है, जिसकी कमी से बेरी हो जाता है, यानी कि इसमें दुर्बल पेशियाँ और काम करने की ऊर्जा में कमी हो जाती है। सेम ईयर ऐसे ही विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है, यानी कि मसूड़ों से खून निकलने लगता है, घाव भरने में अधिक समय लगता है। विटामिन डी की कमी से आप सभी को पता होगा, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, अस्थियाँ मुलायम हो जाती हैं, मुड़ने लगती हैं कि विटामिन डी से रिकेट्स होता है। और कैल्शियम की कमी से अस्थियाँ या दंतक्षय होने लगता है। कैल्शियम की कमी होती है तो हमारे दांत गिरने लगते हैं, ठीक है, और अस्थियाँ भी जो है हमारी क्या होती हैं, कमज़ोर होने लगती हैं। सेम ईयर ऐसा ही आयोडीन की कमी से जो है क्या घींगा हो जाता है, जिसको हम गॉइटर कहते हैं। गर्दन की ग्रंथि जो है फूल जाती है, ठीक है, और बच्चों में मानसिक विकलांगता भी हो सकती है आयोडीन की कमी से, ठीक है। और ऐसे ही लोहे की कमी से जो है अरक्तता होती है। तो आप जैसे कहते होंगे कि लोहे की कमी से अरक्तता, लेकिन लोहे की कमी से अरक्तता कैसे आती है? जैसे कि आप जानते हैं कि हीमोग्लोबिन का जो पार्ट है वो क्या है, आयरन है। तो आयरन की कमी होती है तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, और हीमोग्लोबिन जो होता है वो हमारा ब्लड का पार्ट होता है। तो ब्लड की हीमोग्लोबिन की जब कमी हुई तो हमारा ब्लड की भी कमी हो गई। इस तरीके से हम देखते हैं कि आयरन की कमी हुई तो हीमोग्लोबिन कम हुआ तो ब्लड भी कम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है क्या हो जाती है, अरक्तता हो जाती है, एनीमिया हो जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपसे एक प्रश्न है कि एक बीमारी है ऑस्टियोमैलेशिया, ठीक है। ऑस्टियोमैलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है और किन में होता है, यानी कि बच्चों में होता है या वयस्कों में होता है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दें, ठीक है। और देखते हैं किसको किसको आप पता है, और साथ ही साथ हमारे आपके बीच जो है इंटरेक्शन भी बना रहे, इसलिए कमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। और देखते हैं, और यदि हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप सभी जो है इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और अब हम देखते हैं यहाँ पे इसका समरी देख लेते हैं, सारांश देख लेते हैं क्या दे रखा है। वही पॉइंट्स जो है मेन है कि हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, और इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे और जल भी होता है। दूसरा है कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन, खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। विटामिन हमारे शरीर के रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त रुक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। ऐसे ही हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे मैं ओवर करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।